आज हम एक हिस्टोरिक प्लेस घोड़ा गली में आए हैं, जो गूल के बिल्कुल बगल में है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कलचीड़ के पेड़ हैं, बड़े बड़े पाइनस वालिचियाना। और इस तरफ विलो ट्रीज हैं, जिससे एस्पिरिन की खोज हुई और क्रिकेट के बल्ले भी बनाए जाते हैं। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बर्बेरिस लाइसियम, दारू हरिद्रा, साथ में ये जो गुलाबी रंग के फूल दिख रहे हैं, हालांकि बर्बेरिस भी शामिल है, लेकिन ये जो गुलाबी फूल हैं ये हैं पॉलीगोनम हाइड्रोपाइपर। उसी में ये घास भी है जिसको बोलते हैं स्टाइपा सिबिरिका। और एक खास बुशेस भी यहाँ पे दिख रही हैं घोड़ा गली में, जिसको बोलते हैं बिक्सट्रीमिया कैनिसेंस। पॉइजनस बुश है ये, माल भी इसको नहीं चरता है, खाता नहीं है। इसको डोगरी में कहीं पे पंचैरी लांदर के एरिया में चमलाख बोलते हैं, और डुडू बसंतगढ़ में इसको तरटांग भी बोला जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ है, ये जो है आइरिस के जंगली फूल हैं। और ये स्टाइपा सिबिरिका, ये कैरिस फर्न है, कैरिस क्रिटिका। ये एस्पीडियम है, जिसको हम कसरोड़ भी कहते हैं। और यहाँ पे ये सर्सियम वालिचियाई। और बगल में आप देख पा रहे हैं ये जो घोड़ा गली का स्कल्पचर, घोड़ा इक्वस कैबेलस, घोड़ा जिसने हमारे वैदिक काल से ही अपनी जगह बनाई है। जब अश्वमेघ यज्ञ की बात होती थी, राजा लोग घोड़े को दौड़ाते थे, और जिस जगह से वो घूम के आता था उसको अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया जाता था। इसी जगह पे आप देख पा रहे हैं एक और फर्न ऑनिकियम कंटिगुअम भी यहाँ पे है, बड़ी रमणीक स्थली है। और इस वक्त सिकाडास बोल रहे हैं, और एक पोइट ने कहा हैप्पी आर द सिकाडास लाइव्स, दे हैव वॉइसलेस वाइफ्स। तो यहाँ पे खास कल्चर जो आप देखेंगे, घोड़ा है, ये पत्थर का एक रॉक का बना हुआ है, और घोड़े के ऊपर घुड़सवार हैं। तो घुड़सवार कैवेलरी आज भी हमारी आर्मी का एक हिस्सा है, लेकिन पुराने काल में तो ये एक आर्ट का हिस्सा रहा है। ये भी कहा जाता है कि शायद सेंट्रल एशिया से हुन्स आए थे और इस जगह से गुजरे होंगे, और उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, जिसमें बहुत ही उम्दा नक्काशी भी आप देख रहे हैं पत्थरों में, और किस तरह से लगाम भी आपको साफ दिख रही है। घोड़े के पीछे दो घुड़सवार हैं। इसमें खास एक जो शिल्प है, इस शिल्प को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये घोड़ा आप देख रहे हैं, दो घुड़सवार हैं इसमें, और घोड़े की औरत और घोड़े की दुम भी किस तरह से खूबसूरत तरीके से पत्थरों में तराशी गई है। घोड़े का मुंह है, बाकायदा उसकी आंखें हैं, घोड़े के कान हैं, लगाम दिख रही है। और ये जो खास शिल्प है, इसके नाम से ही इस जगह को कहा गया घोड़ा गली। और यहाँ पे प्राचीन काल से ही पीने के पानी का भी स्रोत रहा है। तो यहाँ पे घोड़ा गली का ये आप स्कल्पचर देख पा रहे हैं, यहीं पे है पानी का चश्मा, मीठे पानी का चश्मा। नीचे लकड़ी का बना हुआ कुंड है, और यहाँ पे ही आप देख पा रहे हैं और जड़ी बूटी भी, जैसे पर्दा है, कैरेकेंथस अर्टिकिफोलियस है। फिर ये फंडेर साग है, जिसको बोलते हैं पाइलिया अम्बरोसा। यहाँ पे आपको
जेरेनियम भी दिख रहा है, जेरेनियम वालिचियनम। समय के साथ साथ यहाँ के पानी के ये जो स्पाउट्स हैं पत्थरों के ही बने हुए हैं। एक टाइम था कि इनमें से पानी निकला करता था। एक तरफ घोड़े का शिल्प, दूसरी तरफ ये बाउलियाँ पीने के पानी का स्रोत रही हैं। तो राजाओं महाराजाओं के टाइम में किस तरह से ये अपनी प्रिस्टाइन ग्लोरी में रही होंगी, ये हम देखकर इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से ये घोड़े का आर्ट और स्कल्पचर और साथ में फ्रेश वाटर के ये स्रोत, बाउलियाँ जिसको हम कहते हैं, ये गूल के इलाके में। और ये जिस तरह से पानी का जो स्रोत है, अब तो ये पानी सूख चुका है इनमें, लेकिन इसमें से जो है इस जगह आज भी आप देख रहे हैं वाटर क्रैस, जिसको सब्जी भी बनती है, नास्टर्शियम ऑफिसिनेल। साथ में ही आप देख रहे हैं उबज ओरोमैक्स नेपालेंसिस। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओक्सालिस और गीलियम, और यहाँ पे कई और किस्म की भी छोटी वनस्पति, क्योंकि पानी बहुत है यहाँ। और पानी जो है वो ही दर्शाता है कि यहाँ का इम्पोर्टेंस जो है। लेकिन ये जो सूखी हुई बावड़ियाँ हैं, मुझे लगता है इनको हमें दोबारा से रिवाइव करना होगा। रीजुबिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो हो सकती है। एक प्लांट आपको दिख रहा है ये, जिसको टेल्डी त्यूंद गुच्छ कहा जाता है, वाइबर्नम ग्रैंडिफ्लोरम। और इसी में आप ओक की भी सैपलिंग देख पा रहे हैं, मारू ओक की, क्वार्कस फ्लोरिबंडा। और यहाँ पे जो एक खास प्लांट हमें देखने को मिला वो है बन कणक कणकोली, अलग्नस अम्बलेटा। और इसी इलाके में अगर थोड़ा सा हम खोज करेंगे तो हमें ये घोड़ा गली का स्वच्छ पानी और बैकड्रॉप में रॉक स्कल्पचर है, घुड़सवार और घोड़े, इसीलिए इस जगह का नाम घोड़ा गली। जहाँ पे पिकनिक स्पॉट, यूं ही हम आए तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गूल के बच्चे आए हुए थे। बदकिस्मती है कि देखिए घोड़े के ही जो कुछ पीसेस यहाँ नीचे भी पड़े हुए हैं, तो इसकी रिहैबिलिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट करे। इसमें आपको लैमना भी दिख रहा है, लैमना माइनर, जल कंतूरी, बहुत से इसमें ब्रायोफाइट्स भी मिल रहे हैं, जिसमें आपको एक खास प्लांट जो है मालती चमेली भी है, जास्मिनम ऑफिसिनेल। और ये पीने का पानी का जो चश्मा है, बहुत ही मीठा जल। तो यहाँ पे जब भी आएँ तो वाटर बॉटल कभी नहीं लाएं। यहाँ पे पीने का पानी नेचुरल वाटर स्प्रिंग है। और ऐसे भी ऐसी जगह पे जब भी आप आते हैं तो गार्बेज मत छोड़ें, पहले तो इस्तेमाल ही नहीं करें, अगर करते भी हैं तो उसको वापस अपने साथ ले जाएं। तो इस जगह पे आप देख रहे हैं कि कायल के ऊपर एक बहुत बड़ी बेल भी चढ़ी हुई है, हेड्रा नेपालेंसिस, नेपाल आईबी। तो कुछ लोग इसको कटिम्बरी भी कहते हैं या क्रीमबरी भी कहते हैं। और पार देख पा रहे हैं आप अखरोट के भी दरख्त लोगों ने लगाए हुए हैं। और वो सामने एक झाड़ी दिख रही है, कणकोली। ये कणकोली है, एलेग्नस
अम्बलेटा, जिसको सिल्वर बेरी कहा जाता है, और अमेरिका में तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है इस पर। और इसका जूस इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, एंटी एजिंग, गुड फॉर स्किन डिजीजेस, टूथ प्रॉब्लम्स। यहीं पे आपको काथड़ी, कथाड़ी, बटंगी, पायरसपाशिया भी दिख रही है। और यहाँ नीचे और भी झाड़ियाँ आपको कनकोली, वानकड़ की दिख रही हैं, अलगनस अम्बलेटा, जिसको फलों का हम चटनी बना सकते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग श्रब है, या स्मॉल ट्री। अमेरिका में इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है, और जम्मू में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने कुछ रिसर्च इस पर शुरू की है। मैं चाहूँगा कि जेके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी अलगनस अम्बलेटा पे कहीं ना कहीं नर्सरी भी बनाए, और इन पेड़ों के जो फल हैं उसको नारदाने की तरह सुखा करके हम उसकी एक फॉरेस्ट फूड के तौर पे पॉपुलराइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और एक झाड़ी दिख रही है, वो है संसारू, जिसको बोलते हैं डेब्रिजियासिया हाइपोलिका, डेब्रिजियासिया सैलिसिफोलिया। जंगली इंजीर भी है, फाइकस पामेटा। और यहाँ पे अगर हम बगल में से ही आपको दिखाना हो, ये पौधा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कनकोली, तो वो भी आपको मिल सकता है कहीं पे, तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए आप, ये भी बौली है, जो बौली अब सूख चुकी है, लेकिन आर्ट और स्कल्पचर जो है पुराना, तो यहाँ पे कम से कम कोई 10-12 बौलियाँ हैं। ये प्लांट है जिसको मैं कह रहा था, कनकोली। ऊपर से हरे पत्ते, नीचे से सफ़ेद पत्ते रहते हैं। और यहाँ पे हमें खास जो आर्ट्स कल्चर तो है ही, लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज हैं, मुझे लगता है वाटर कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया का एक प्रोजेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेना चाहिए। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, पीले पीले फूल, यही है तरटांग या चमलाख। इसका फाइबर निकलता है, फाइबर यील्डिंग फॉरेस्ट बुश है, और बहुत सी बटरफ्लाईज भी अट्रैक्ट होती हैं। बिग स्ट्रीमिया कैनिसंस, और ये आब हाक या नाग बबर, वाटर क्रैस, जिसकी साग खा सकते हैं, सैलड में इसके कच्चे पत्ते ही खा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, और अगर साफ पानी हो तो इसको आप कच्चा चबा सकते हैं। न्यूट्रिशनल है, फॉर न्यूट्रिशनल बेनिफिट। ये देखिए, जितना भी ये पानी का यहाँ पे रिच सोर्स है, और पानी के साथ साथ ये वाटर क्रैस बह रही है, जिसको जंगली पालक, जल पालक भी हम कहते हैं। इसकी रिच ग्रोथ इज ए इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर, नो पोल्यूशन। ये प्लांट वहीं होता है जहाँ पोल्यूशन ना हो, और खाने के योग्य भी तभी होगा जब पानी साफ हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी कितना क्रिस्टल क्लियर है, और उसके साथ ही ये नास्टर्शियम ऑफिसिनेल, नाग बबर, जल पालक, आभाक लगा हुआ है। और तरतीब में हमारे बुजुर्गों ने राजाओं महाराजाओं के काल में किस तरह से यहाँ के जो बाबरियाँ हैं उसकी एक सीरीज बना रखी है। समय के साथ बहुत सी बावड़ियाँ तो लैंडस्लाइड के चलते शायद मिट्टी के नीचे दब गई हैं, लेकिन आज जो बचा खुचा है इसका खूबसूरत नज़ारा, वो भी किसी जगह से कम नहीं है। तो घोड़ा गली का ये लोकेशन गूल के बिल्कुल बगल में, यहाँ पे आप जब भी आएँ कृपा करके गार्बेज मत लाना। अपने जो खाने पीने की जो चीज़ है वो ऐसी हो कि जिसका पीछे कोई गार्बेज जनरेट ना हो। उतनी ही आपसे ये जो है आप देख रहे हो ऊपर, ये जो है
हेड्रा नेपालेंसिस, नेपाल आईबी। और ये जो प्लांट है ये आपको बताया कनकोली, बन कनक। क्यों कहते हैं बन कनक? क्योंकि बिल्कुल कनक की तरह ही इसके फल होते हैं जिसको खाया जाता है। तो यहाँ पे आप एल्गी भी देख रहे हैं, और एल्गी जो है आने वाले दिनों में हमारा 4th जनरेशन फ्यूल्स बनने जा रहे हैं। अब फ्यूल जो है पेट्रोल और डीजल हमारे पास इसकी कमी होने वाली है। तो 40-50 सालों के बाद जब हमारे पास फ्यूल नहीं होगा तो हम इस एल्गी से, जो आप देख रहे हैं ये पांट सिल्क है, स्पाइरो वगैरह वगैरह, तो इसको हम यूज़ कर पाएंगे। एक तो ये प्रोलिफरेट बड़ा जल्दी करता है, और इससे जो है फ्यूचर का फ्यूल गाड़ियों का। और यहाँ पे भी देखें एक और बौली है, और ये घोड़े की तरह, घोड़े के अब बचे कुचे जो हैं, बहुत ज़रूरत है यहाँ की कि इन सारी गिरी हुई आकृतियों को, आर्ट को, जो स्कल्पचर है यहाँ पे, उसको यहाँ से हम एक अच्छे तरीके से एक आर्टिस्टिक लुक दें। इसी जगह आपको एक जंगल की बड़ी जहरीली जड़ी बूटी जिसको कहते हैं कोबरा लिली, वो भी दिख रही है। फल पक चुके हैं, लाल हैं, लेकिन कोबरा की तरह ही ये भी पॉइजनस होता है। तो ये खास आर्ट्स कल्चर आपको नहीं भूलना चाहिए जब भी आप गूल आएँ, और ना ही भूलने चाहिए यहाँ के मीठे साफ पानी के चश्मे जो सस्टेनेबल हैं। जो वाटर बॉटल है वो सस्टेनेबल नहीं है। एक तो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, तो खुदा ने, अल्लाह ताला ने फ्री ऑक्सीजन दी हुई है और फ्री पानी दिया हुआ है, फ्री धूप दी हुई है, सनशाइन। और इसलिए हमें इन नेमतों को बचा के रखना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो घोड़ा गली का ये स्थान जो है, मुझे लगता है इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया है। तो इको टूरिज्म के हवाले से मैं कहूँगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कि यहाँ पे एक अच्छा सा बोर्ड बना के रखें, और जिसमें थोड़ा सा हिस्ट्री दें इसकी कि भाई घोड़ा गली कितना पुरानी है और क्या कहा जाता है। साथ ही में लिखेंगे यहाँ की क्रॉप क्या है, फॉरेस्ट में कौन से एडिबल प्लांट्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ कनकोली है, अलगनस अम्बलेटा, यहाँ पे गुच्छ है, वाइबर्नम ग्रैंडिफ्लोरम, वहाँ पे आब हाक है, नास्टर्शियम ऑफिसिनियल, और यहाँ पे हमें संसारू मिला, डेब्रिजिया से, उसके फल को भी खाया जाता है, रिया बुश। फिर यहाँ पे जंगली चाय है, माचरन चाय, बिस्टाटा ऑफिसिनालिस। फिर ये बेंत है, सेलिक्स टेट्रास्पर्मा, जिसकी दातुन कर सकते हैं, और बहुत ही ये अच्छा एरिया जो है इको टूरिज्म में मुझे लगता है डेवलप हो सकता है।